बेटा नाश्ता तो करके जाओ। एमन भी ऐसे ही चली गई, तुम तो बैठो। आओ शाबाश, नाश्ता कर लो। मामा मुझे भूख नहीं है। बेटा ऐसे मत कहो, तुम इस तरह चले जाओगे तो मैं सारा दिन तुम्हारे लिए परेशान रहूंगी। अच्छा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऑफिस जाते ही कुछ ना कुछ खा लूंगा, प्रॉमिस। वकार बेटा, मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। आप जो कुछ कहना चाहते हैं मैं जानता हूँ बाबा, और इसके लिए मैं फिलहाल आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके किसी भी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने बात की है बिरसा से और अभी वो अपने घर जाना नहीं चाहती, और जोर जबरदस्ती से मैं उसे भेजना नहीं चाहता। लेकिन अगर आपने फिर भी जिद की तो मजबूरन मुझे और उसे इस घर से जाना होगा। मैंने इसके अलावा कोई बात करनी है तुमसे, 5 मिनट बैठ जाओ, बैठो। ये जो अभी तुम कह रहे थे, क्या ये बता सकते हो कि वो लड़की इस घर से और तुम्हारी जिंदगी से कब जाएगी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? मुझे अपनी बहन, बहनोई और भांजी को जवाब देना। अगर वो मुझसे कोई सवाल करते हैं तो उनके सवाल का जवाब तो होना चाहिए ना मेरे पास। कोई ना कोई डेडलाइन तो तुम्हें देनी पड़ेगी। तो आप उनसे कहें कि वो डायरेक्ट मुझसे बात करें, मैं उनके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बात उनसे करना मेरे लिए मुमकिन होगा? बेटा तुम्हारे बाबा के कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने ये बात उन्हें कह दी तो इनकी क्या हैसियत रह जाएगी उनके सामने। और क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे बाबा का इतना भी हक नहीं है तुम पर? इनकी पोजीशन समझो। तो आप ही बताएं मामा, मैं क्या जवाब दूं? एक बार जरा खुद को मेरी तरफ रख के सोचें। क्या दुनिया के किसी भी शौहर को अपनी बीवी के साथ इस तरह का सलूक करना ज़ेब देता है? उससे बात ना करूं, उस पर सख्ती करूं, ताकि उसकी शक्ल तक ना देखूं, प्यार लिहाज कुछ ना करूं। चले ये सब भी कर लेता हूं, लेकिन उसे घर से निकाल देना मुझे शायद मेरी नजरों में गिरा देगा मामा। मैं पूरी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा, जी नहीं सकूंगा। जब तक वो अपने घर में थी सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन अब वो यहां मेरे पास आ चुकी है, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। अब बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हम कोई ना कोई जवाब दे देंगे। हाँ जवाब तो तुम दे दोगे। अगर उन्होंने अपनी रकम मांग ली तो इतनी बड़ी रकम हम कहां से देंगे? आपने इतनी ज्यादा रकम ली क्यों? तो फिर क्या करता, ऑर्डर ना होने के बराबर था। तो कर्ज तो वापस करना ही था ना, मजबूरन मुझे पैसे उठाने पड़े। मुझे जो 50 लाख उन्होंने दिए वो मैं उन्हें वापस कर दूंगा। बेटा ये बात इतनी मामूली नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। हमारी कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर अकरम ने खरीद रखे, और अगर वो हमसे नाराज हो गया तो हम सड़क पे होंगे। मेरे अल्लाह, अरे पागल पागल हो गया तू क्या? अपना गुस्सा इस कुशन पे क्यों निकाल रहा है? मान क्यों नहीं लेता कि हम अपने मकसद में नाकाम हो चुके हैं? बस कर दो अम्मा, बस कर दो, और बातें मत करो तुम मेरे सामने। तो क्या कहूं? अरे वो अपने शौहर के पास चली गई है और उसके शौहर ने उसे रख भी लिया है, हाथ पकड़ के उसे निकाला नहीं घर से। बता रही हूं तुम्हें, हमें चारों शाने चित कर दिया उस माँ बेटी ने। और एक वो तुम्हारे अब्बा है, अच्छा खासा मंसूर उस फसाद की जड़ फातिमा को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहा था, मगर ना, बोलने लगे अरे ना 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 निकालना, दुनिया वाले क्या कहेंगे, अलरम पलरम। तुम कुछ भी कहो अम्मा, लेकिन ये जंग मैंने इसलिए शुरू नहीं की थी कि मैं हार मान जाऊं। तुम देखना ये जंग मैं जीत के रहूंगा। अच्छा क्या करेगा? अगर तू ये समझता है ना कि आदिल की तरह तू उसके घर में भी घुसेगा, जाके उसका गिरेबान पकड़ेगा
और वो तुझे फिरसा का हाथ दे देगा और कहेगा जा ले जा। ये तेरी गलत फहमी है बेटा, वो पैसे वाले लोग हैं, तेरी बदमाशी नहीं चलने की वहां पे। अरे मालूम है मुझे, सब मालूम है, लेकिन मैं वही दाव खेलूंगा जिससे जीत मेरा मुकद्दर बनेगी। देख लेना तुम। पागल हो गया ये लड़का। कहाँ जा रहे हो? वो चाय बनानी थी अपने लिए और पानी पीना था। भूख लग रही है? ये सही है, भूख लग रही है। इस घर के सब लोगों की भूख खत्म करा के तुम्हें भूख लग रही है, क्या बात है। बस सर में दर्द हो रहा था तो चाय पीना चाहती थी। आओ मेरे साथ। ये है किचन। इधर तलाश करने से तुम्हें चाय बनाने का सामान मिल जाएगा। कायदे से रुखसत होके आती तो शायद 1-2 महीने तुम्हें किचन में घुसने ही ना देती, लेकिन जैसे तुम आई हो, तुम जैसी लड़कियों के लिए कोई चाव या रस्म कैसे कर सकते हैं? मुझे तो डर ये है कि मोहल्ले वाले पूछेंगे तुम कौन हो तो मैं क्या जवाब दूंगी। इसलिए कोशिश करना तुम अपने नक्लो हमल महदूद रखो, ज्यादा इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं है।